हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक ऐसा क्लास जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास आज आपका इंग्लिश में पूरे के पूरे 10 नंबर कंप्लीट कराकर देगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश के 3 ऐसे यानी कि टॉप 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स को जो भैया आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और इस बार 2025 में भी ये लेटर आएंगे। तो आज ही जान लो कि 12th में हमें कौन कौन सा लेटर पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में लेटर कैसे लिखना है ताकि 10 नंबर हमारा कंप्लीट हो सके। जो 3 लेटर मैं आपको बताऊंगा ना, यही 3 लेटर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ये लेटर ट्रेंडिंग में हैं। तो आज के क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। छोटा सा क्लास है, 3 लेटर मैं आपको बताऊंगा। लेटर लिखना सीख लो, क्योंकि लेटर हर जगह आपको लिखने के भी काम आता है और भैया आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये आएगा। वैसे बोर्ड एग्जाम वाला लेटर आज मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग क्लास। सबसे फर्स्ट लेटर देखिए कौन सा है। देखो आपके 12th में 3 लेटर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं 3 को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। एक भी लेटर आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आपका 10 नंबर कम हो सकता है। और 10 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। देखो सबसे पहला लेटर क्या है, राइट ये लेटर। देखो लेटर कैसे लिखें, सबसे पहले फर्स्ट लेटर मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिक कि लेटर लिखते कैसे हैं। जैसे लेटर जब मैं आपको बताऊंगा तो लिखने का तरीका भी तो बताऊंगा। देखो सबसे पहला लेटर, राइट ए लेटर टू द एडिटर, यानी कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को। आप ये न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के अबाउट के बारे में फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, यानी कि बार बार कटौती ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में, यानी कि अपने इलाके में बार बार बिजली की कटौती या बार बार बिजली गुल होने के संबंध में आपको एक के बारे में आपको दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है कि सर जहां हम रहते हैं यहां पे लाइट जो है प्रॉपर नहीं रहती, बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती है। बिजली की कटौती, पानी की आपूर्ति, इन्हीं सबसे रिलेटेड लेटर ज्यादातर आता है। तो अभी मैं सबको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। देखो कैसे इसको लिखेंगे, सबसे पहले ये जानो, सबसे फर्स्ट जो आपका लेटर है उसको हम कैसे लिखेंगे। ये लेटर टू द एडिटर, ये एडिटर लेटर है, यानी कि किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को आपको लेटर लिखना होता। देखो सबसे पहले आप एड्रेस डालिए, जैसे मैंने लिख दिया है वजीरगंज गोंडा। अब आप जहां से हैं उसको भी डाल सकते हैं, जैसे अगर आप मेरठ से हैं आप मेरठ डाल दीजिए, बरेली से हैं आप बरेली लिख दीजिए। मतलब सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है टू द एडिटर, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, फिर उसको आपको लिखना है। आप किसको ये लेटर लिख रहे हैं, तो हम टू द एडिटर यानी कि संपादक को लिख रहे हैं। किसके संपादक को पत्र लिख रहे हैं, द अमर उजाला गोंडा। जैसे द अमर उजाला जो हमारा न्यूज़पेपर है, मान लीजिए हम उसको पत्र लिख रहे हैं। वैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, दैनिक जागरण है और भी हैं, ठीक है, नव भारत टाइम है, लेकिन यहां पे हम मान लीजिए अमर उजाला को हमने ले लिया है। तो सबसे पहले जब भी आप ए लेटर टू द एडिटर लिखें, सबसे पहले आप एड्रेस डालें अपना, वजीरगंज गोंडा, जैसे हमने अपना एड्रेस डाल दिया। आप अपना डाल सकते हैं, एड्रेस में कुछ नहीं लिखा है, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको लिखना है टू द एडिटर, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसको लिखिए। किस एडिटर को लिख रहे हैं, द अमर उजाला गोंडा। ये तो हमारा एड्रेस और जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो हो गया। अब आप किस सब्जेक्ट पर लेटर लिख रहे हैं, मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको विषय लिखना है। देखो फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यानी कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इसको लिखना होगा, ठीक है। आखिर आप पत्र लिख क्यों रहे हैं, मेरा शौक थोड़ी है ना पत्र लिखने का, हम बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर लेने के लिए लिख रहे हैं ना। देखो
फ्रीक्वेंट ऐसा मत लिखिएगा कि 10 नंबर लेने के लिए लिख रहे हैं, आपको जो टॉपिक दिया गया उस पर लिखिएगा। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, लगातार कटौती ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की। तो बिजली की बार बार कटौती को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं। देखो जब भी आप सब्जेक्ट लिखें आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। जैसे हम बिजली की लगातार कटौती को लेकर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने शॉर्ट लिख दिया है, ऐसे ही आपको भी लिखना है। देखो तरीका मैं आपको बता रहा हूं भैया, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझिएगा। अब सर लिखिए, सर लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम को यहां पे लिख दीजिए। देखो सर लिखा हमने, अब हम अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखेंगे। देखो हमने एक पेज में यहां पे हमारा 2 पेज में लेटर लिखेंगे हम, ठीक है, लेकिन आपको अपने पेपर में एक ही पेज में लिखना है। अगर एक पेज में आता तो आपको एक ही पेज में लिखना है। देखो मेरा ये बोर्ड है, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे क्या लिखना है, ठीक है। देखो सर लिखकर आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, या रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। देखो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न, अपनी चिंता, अबाउट के बारे में, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार कटौती ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, इन आवर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो मैं अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिख रहा हूं। भाई मुझे टेंशन है, अगर लाइट नहीं है तो हमारा फोन कैसे चार्ज होगा, जिससे हम दिन भर चिपके रहते हैं। आजकल लाइट की जो समस्या है, और कोई काम हो या ना हो लेकिन फोन जरूर चार्ज होना चाहिए, क्योंकि फोन एक ऐसा यंत्र बन गया है जो हमसे दूर नहीं जाना चाहता और ना ही हम इससे दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी कमी भी है, और भाई फोन से बहुत सारे काम भी होते हैं, ठीक है। आगे देखो, चिंता हम व्यक्त करते हुए लिख रहे हैं, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से, वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, कांस्टेंट पावर कट, लगातार बिजली की कटौती का, दैट, जिसने, हैव सेवरली, बुरी तरह से इंपैक्टेड, प्रभावित किया है, आवर डेली लाइव्स, हमारे दैनिक जीवन को। तो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। देखो भैया लाइट से ही सारा काम आज होता है। लाइट है तो एसी चलेगा, फ्रिज चलेगा, पंखा चलेगा, वॉशिंग मशीन चलेगा, और भी जो सारी चीजें ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये भी लाइट से ही चल रहा है। तो लाइट से ही अब सारी काम हो चुके हैं। अब लाइट ही जब प्रॉपर नहीं रहेगी तो कैसे काम होगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स वी हैव बीन फेसिंग constant power cuts that have severely impacted our daily lives, यानी कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इतना समझ में आया। ये जो सर के बाद जो मैंने लिखा है ये सब लेटर की बॉडी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अब देखो आपको करना क्या है, ध्यान दो। ये जो मैंने लाइन लिखा है ना, इसी के जस्ट नीचे से आपको ये लाइन लिखना है, ठीक है। मतलब जो मैंने लाइन उधर लिखा है उसी के जस्ट नीचे से आप इस लाइन को लिखेंगे, क्योंकि आप अपनी कॉपी में एक ही पेज में लेटर को लिखेंगे। यहां पे जगह कम होने के कारण मैंने नेक्स्ट पेज यूज कर दिया है। अब देखो यहां पे और भी आपकी प्रॉब्लम है, 2 लाइन में थोड़ी ना इसकी बॉडी लिखते हैं। देखो द पावर कट्स, बिजली की कटौती, हैव डिस्टर्बटेड, उसने बाधित कर दिया, आवर वर्क, हमारे काम को, स्टडी, पढ़ाई को, एंड डेली एक्टिविटीज, और दैनिक गतिविधियों को, कॉजिंग, वो कारण बन गई है, ये ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस, यानी कि असुविधा का, एंड फ्रस्ट्रेशन, और हताशा का। तो बिजली की कटौती ने हमारे काम, पढ़ाई और दैनिक गतिविधियों को बाधित कर दिया है। भैया जब लाइट नहीं रहेगी तो हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। रात में हम लाइट जलाकर पढ़ते हैं तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, कुछ दैनिक काम जो है वो अच्छे से नहीं होगी। तो उसने, बिजली की कटौती ने इन सबको बाधित कर दिया है। और कॉजिंग ए ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस एंड फ्रस्ट्रेशन, और वो एक बहुत बड़ी असुविधा और हताशा का कारण बन गई है। देखो लाइट नहीं रहेगी तो हमें असुविधा होगी, हमें इनकन्वीनियंस होगा, और फ्रस्ट्रेशन भी होगा, यानी कि हताशा भी होगी। तो बिजली की कटौती ने हमारे काम, हमारी पढ़ाई, हमारी दैनिक गतिविधियों को बाधित कर दिया है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी असुविधा और हताशा का कारण बन गई है। ऐसे आपको लिखना है। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, आप कोई जरूरी नहीं बस इसी को रट ले, आप अलग से भी लिख सकते हैं अगर आपके अंदर टैलेंट है।
और हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। देखो आगे बढ़िए, अब आगे देखिए स्टूडेंट, आई अर्ज द अथॉरिटीज, यानी कि आई अर्ज, मैं आग्रह करता हूं। देखो अपनी प्रॉब्लम तो आपने बता दी, अब उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करना होगा। आई अर्ज द अथॉरिटीज, देखो इसको आप नीचे वाले लाइन से भी लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, तो इसको थोड़ा नीचे से लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आई अर्ज द अथॉरिटीज, मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं, टू टेक यानी कि ले, इमीडिएट जल्द एक्शन कार्यवाही, यानी कि मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं टू एड्रेस दिस इश्यू, यानी कि इस मुद्दे का के समाधान के लिए। तो मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे इस मुद्दे के समाधान के लिए जल्द कार्यवाही करें, एंड और इंश्योर सुनिश्चित करें दैट कि वी हैव, ये हमारे पास हो, कंसिस्टेंस निरंतर एंड रिलायबल और विश्वसनीय सप्लाई आपूर्ति ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की। तो मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास एक निरंतर और विश्वसनीय निरंतर और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति हो, ठीक है। थोड़ा सा आग्रह करना है अधिकारियों से कि वे जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास एक निरंतर और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति हो, ठीक है। फिर आपको थोड़ी सी आशा देनी है उनको, आई होप, मुझे आशा है, दैट की द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि इससे संबंधित अधिकारी, विल टेक, वो लेंगे, दिस मैटर, इस मामले को सीरियसली, गंभीरता से। तो मुझे आशा है कि इससे संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे, ठीक है, एंड और वर्क, काम करेंगे, टुवर्ड की ओर, फाइंडिंग, पाने की ये सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का, और इस समस्या के समाधान की ओर काम करेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर काम करेंगे। फिर लास्ट में आपको लिख देना है योर सिंसियरली XYZ, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, बस ऐसे आपको लेटर लिखना है। लेकिन अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो हमने फर्स्ट लेटर पढ़ा है। कौन सा लेटर? अभी हमने पढ़ा है बिजली आपूर्ति वाला लेटर, ठीक है, कि अगर आपके इलाके में बिजली की आपूर्ति यानी कि वो निरंतर नहीं रहती है, कटौती होती है, तो उससे रिलेटेड हमने लेटर लिखा है। सबसे पहले आपने एड्रेस लिखा, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम को लिखा, फिर लास्ट में आशा कर दिया, और ये भैया योर सिंसियरली करके आपका ये लेटर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारा फर्स्ट लेटर हो चुका है कंप्लीट, समझ में आया। अब हम अपने सेकंड लेटर पे चलेंगे। 3 लेटर हम पढ़ेंगे, तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए सेकंड लेटर देखते हैं क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड लेटर है ये भैया जल आपूर्ति से रिलेटेड है। देखो बिजली की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, दूसरी जल की समस्या, पानी, आपको पता ही है जल ही जीवन है, तो जल की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। अगर जल हमें प्रॉपर ना मिले, स्वच्छ ना मिले, तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि जल ही जीवन है, उसको हम डेली पीते हैं। देखो क्वेश्चन आपका लेटर क्या है दूसरा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जल कार्य विभाग वालों को, मतलब जो जल से रिलेटेड जो विभाग वाले लोग हैं, ठीक है, जल कार्य विभाग, ठीक है, कंप्लेन करते हुए यानी कि शिकायत करते हुए अबाउट के बारे में, इरेटिक यानी कि अनियमित, एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में प्रदूषित और अनियमित जल आपूर्ति के बारे में शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को एक पत्र लिखो कि सर हमारे यहां जो पानी आता है वो अनियमित आता है, मतलब वो रेगुलर नहीं आता है। दूसरी चीज वो प्रदूषित आता है। बताइए जब जल ही प्रदूषित रहेगा तो उसको हम पिएंगे तो हमें कितना नुकसान होगा। तो इसके लिए जल कार्य विभाग वालों को एक शिकायती पत्र लिखना है। देखो ये कंप्लेंट लेटर है, क्योंकि हम कंप्लेन कर रहे हैं किसके, मतलब हमारे इलाके में जो पानी है वो अनियमित है और प्रदूषित है, उसको लेकर हम जल कार्य विभाग वालों को कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं। चलो हमने एडिटर लेटर लिखना सीख लिया, अब कंप्लेंट लेटर को सीखते हैं। देखो इसको कैसे लिखेंगे,
देखो यहां पे इसको कैसे लिखेंगे, वही सेम प्रोसेस, अपना एड्रेस पहले लिखना है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया नवाबगंज गोंडा, ठीक है, मैंने लिख दिया। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि आप जहां से हैं उसको भी एज अ एड्रेस आप लिख सकते हैं, एड्रेस में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। फिर आपको लिखना है उत्तर प्रदेश, हमने लिख दिया, ठीक है, अपना एड्रेस लिख दिया। अब आपको लिखना है किस डेट को आपने लिखा है, क्योंकि कंप्लेंट लेटर है, मान लीजिए अधिकारी के पास पहुंच गया तो अधिकारी को यह पता होना चाहिए कि यह लेटर कब लिखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे डेट लिखना जरूरी है। लेकिन हम ओरिजिनली तो लिख नहीं रहे हैं कि हम किसी अधिकारी को सच में लिख रहे हैं, हम बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में पूरा डेट हम नहीं डालेंगे। ऐसे आप लिख सकते हैं 2 मार्च 20XX, मतलब 2025 हम नहीं लिखेंगे, 20XX लिख देंगे, बस इतना सा आपको लिखना। 2 मार्च आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर है या 4 मार्च को हो, तो आप यहां पे वो लिख सकते हैं। तो समझ में आया, पहले अपना एड्रेस लिखा नवाबगंज गोंडा उत्तर प्रदेश, फिर आप डेट लिखेंगे, किस डेट को आप ये कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, 2 मार्च 20XX। जब आप ओरिजिनली किसी अधिकारी को पत्र लिखेंगे कंप्लेंट लेटर, तो आप ओरिजिनल डेट डालिएगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए। आगे देखो, फिर आप किसको पत्र लिख रहे हैं ये लिखो। देखो हम लिख रहे हैं टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जल कार्य विभाग वालों को, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, पहले अपना एड्रेस डाला, फिर डेट डाला, फिर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको लिख दिया, टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, ठीक है। समझ में आया, या गोंडा उत्तर प्रदेश आप लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट पर पत्र लिख रहे हैं। देखो सब्जेक्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पे हम लिख रहे हैं, कंप्लेंट, शिकायत करते हुए, रिगार्डिंग के बारे में, इरेटिक, अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति, यानी कि अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति के बारे में हम शिकायत करते हुए पत्र लिख रहे हैं। कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये स्टार्टिंग वाला समझ में आ गया, पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब इसी के नीचे से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा लिखना, हम साइड में लिख रहे हैं, आप लोग यहीं से नीचे रिस्पेक्टेड सर लिखकर अपना पूरा प्रॉब्लम बताइए। तो रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे या केवल सर भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लिखेंगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं आकर्षित करना चाहता हूं, योर अटेंशन, आपका ध्यान, टूवर्ड्स की ओर, द इरेगुलर, अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन आवर लोकेलिटी, अपने इलाके की। तो मैं अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं भैया, ड्यू टू के कारण, द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, ऑफ द न्यू बिल्डिंग, नए भवनों के, ठीक है, द वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति हैज बीन पैट्रियंड, पार्टियन का मतलब होता है विभाजित कर दिया गया है। तो नए भवनों के कारण जल की आपूर्ति को विभाजित कर दिया गया। देखो नए नए जब घर बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, तो क्या होगा, उसको भी पानी की जरूरत पड़ेगी, तो पानी का विभाजन हो जाता है शहरों में, ठीक है। तो नए बिल्डिंग्स के निर्माण के कारण जल आपूर्ति को विभाजित कर दिया गया है। एंड और नाउ द सप्लाई, अब जो जल आपूर्ति है, हैज बीन इंटरप्टेड, वो बाधित हो गया है, ठीक है, और इसके कारण जल आपूर्ति बाधित हो गई है, ठीक। आगे देखिए, एज अर्लियर, जैसा कि पहले द रेगुलर वाटर सप्लाई, नियमित जल आपूर्ति, यूज्ड टू बी 3 आवर, वो 3 घंटे आता था, इन द मॉर्निंग, दिन में, एंड द सेम, और सेम ही द इवनिंग, शाम को, ठीक है। तो जैसा कि पहले 3 घंटे दिन में यानी कि सुबह और 3 घंटे शाम को जल की आपूर्ति होती थी, हमें रेगुलर पानी मिलता था 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को। लेकिन अब क्या किया गया है, बट लेकिन नाउ द सेम, लेकिन अब सेम को यानी कि उसी को ही रेड्यूस कम कर दिया गया टू जस्ट सिर्फ 1 आवर, 1 घंटे। लेकिन अब इसको कम करके सिर्फ 1 घंटे कर दिया गया, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम। तो 3 घंटे और 1 घंटे में कितना डिफरेंस है, इसका मतलब पानी की कमी हो गई है, ठीक है। एज इट नीड्स, जबकि हमें आवश्यकता है ये न्यू नॉन पॉल्यूटेड, एक नई गैर प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति की यूनिट फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग्स के लिए, जबकि हमारे बिल्डिंग्स के लिए एक गैर प्रदूषित जल आपूर्ति की आवश्यकता है।
तो वही ये कह रहे हैं कि वो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द इरेगुलर एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। मैं अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स the water supply has been patterned and now the supply has been interrupted। यानी कि नए भवनों के निर्माण के कारण जल आपूर्ति को विभाजित कर दिया गया है और जल आपूर्ति बाधित हो गया है। As earlier the regular water supply used to be 3 hours in the morning and the same in the evening। यानी कि जैसा कि पहले 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को पानी की आपूर्ति होती थी, but now the same has been reduced to just an hour। ठीक है, लेकिन अब इसको कम करके सिर्फ 1 घंटा कर दिया गया है। एज इट नीड्स ए नॉन पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई यूनिट फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग, जबकि हमारे बिल्डिंग्स के लिए एक नई गैर प्रदूषित जल की आवश्यकता है, जल आपूर्ति की आवश्यकता है। ठीक है, फिर आपको थोड़ा आशा उनको देनी है। आई होप, मुझे आशा है, फॉर योर कंट्रीब्यूशन, आपके योगदान की इन सॉल्व करने के लिए दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को। तो मुझे इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मुझे आशा है कि इस समस्या को सॉल्व करने में आपके योगदान की मुझे आशा है। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आपके उत्तर का इंतजार हम करेंगे, आपके रिप्लाई का इंतजार करेंगे। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर सिंसियरली XYZ, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, तो आपको जल की आपूर्ति से रिलेटेड भी पत्र लिखना हमने बता दिया। सेम प्रोसेस है। कंप्लेंट लेटर में आप अपना एड्रेस, फिर जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो लिखो, फिर आप लोग किसको लिख रहे हैं वो लिखो, सब्जेक्ट लिखो, फिर सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम को लिख दो, आई होप कर दो भैया, और थैंक यू करके लेटर को फिनिश कर दो। 10 नंबर आपका कंप्लीट। दूसरा लेटर भी समझ में आ गया। अब भी हमारी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। अब हम चलेंगे अपने थर्ड लेटर की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है। चलिए उसको देखते हैं। लेटर नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड वाला लेटर है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है। क्यों? क्योंकि भैया जल की आपूर्ति से रिलेटेड पत्र हमने देखा, बिजली आपूर्ति से रिलेटेड देखा, अब महंगाई से रिलेटेड भी पत्र देख लेते हैं, क्योंकि महंगाई भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो भी किसकी महंगाई? डीजल पेट्रोल की। देखो, राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को। ये भी एडिटर लेटर है। ठीक है, आप नेशनल डेली यानी कि राष्ट्रीय दैनिक के कन्वेइंग, व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ऑन ग्रोइंग प्राइसेज यानी कि बढ़ती कीमतों पर आप डीजल एंड पेट्रोल की। तो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को एक पत्र लिखो। चलो इसको भी लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखो यहां पे मैंने आगरा ले लिया है। मैंने कहा था एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे भी हमें एडिटर लेटर लिखना है। तो 15 मॉल रोड आगरा मैंने लिख दिया। ठीक है, मार्च 220XX आप लिख सकते हैं, डेट भी इसमें लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर किसको लिख रहे हैं? टू द एडिटर, हम संपादक को लिख रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली। यानी कि हम किस समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हैं? द इंडियन एक्सप्रेस, एक समाचार पत्र है दिल्ली में, उसके संपादक को हम एक पत्र लिख रहे हैं। तो वही सेम प्रोसेस, पहले अपना एड्रेस हमने डाल दिया, फिर हमने जिसको हमें पत्र लिखना है टू द एडिटर, हमें एडिटर को लिखना है, द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली के एडिटर को लिखना है, मैंने लिख दिया भैया। फिर सब्जेक्ट लिखो, आप किस सब्जेक्ट पर लेटर लिख रहे हो? ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को। ठीक है, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर हम पत्र लिख रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। समझ में आया? पहले अपना एड्रेस, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, टू लिखकर उसको लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिख दिया। अब सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम लिखो। ये देखो सर, दिस लेटर, इस पत्र, ठीक है, टू योर एक्सटीम्ड, आपके एक्सटीम्ड का मतलब होता है प्रतिष्ठित। ठीक है, प्रतिष्ठित डेली दैनिक, यानी कि आपके प्रतिष्ठित जो दैनिक पत्र है, ठीक है, उसके
ठीक है। इज इंटेंटेड, हमारा उद्देश्य है, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, माई कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर द इश्यू, इस मुद्दे पर, आप एक्सेसिव यानी कि अत्यधिक, एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, इंक्रीज वृद्धि, इन डेली ट्रांसपोर्ट यानी कि दैनिक परिवहन एक्सपेंसेज, व्यय। देखो एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा या व्यय। देखो जो परिवहन होते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, उसमें डीजल या पेट्रोल लगता है, ठीक है। तो उसमें अगर डीजल पेट्रोल में वृद्धि होगी तो उसके खर्चे में भी वृद्धि होगी, ठीक है। ड्यू टू के कारण, एबनॉर्मल हाइक्स, एबनॉर्मल हाइक्स का मतलब होता है असामान्य वृद्धि, ठीक है, इन पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस, कीमतों में, ठीक है। तो इस लेटर यानी कि आपके प्रतिष्ठित दैनिक पत्र के माध्यम से, ठीक है, मेरा उद्देश्य, ठीक है, डीजल और पेट्रोल की असामान्य वृद्धि के कारण, ठीक है, दैनिक परिवहन के व्यय में होने वाली अत्यधिक वृद्धि के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मैं लिख रहा हूं। यानी कि इनका कहना है कि आपके दैनिक पत्र के माध्यम से मैं, ठीक है, मेरा उद्देश्य डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण दैनिक परिवहन के व्यय में हुए अत्यधिक वृद्धि, यानी कि जब डीजल और पेट्रोल की कीमत ज्यादा बढ़ेगी तो जो दैनिक परिवहन चलते हैं उनके भी व्यय में वृद्धि होगी, उनके भी खर्चे में वृद्धि होगी। तो उसी को व्यक्त करते हुए मैं पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, मतलब डीजल पेट्रोल में वृद्धि होगी तो और भी वृद्धि होगी। फिर उसी के नीचे से आपको लिखना है, रिसेंटली, हाल ही में, द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, कीमतें, हैव एक्सेसली, वो उसमें बेतहासा, ठीक है, इंक्रीज्ड, वृद्धि हुई है, अराउंड द इंटायर कंट्री, पूरे देश में। तो हाल ही में पूरे देश में डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस में बेतहासा वृद्धि हुई है, मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, काफी ज्यादा कीमत बढ़ी है। इन सम सिटीज, कुछ शहरों में, द प्राइसेस, कीमतें, हैव गॉन, वो चली गई हैं, एबव इवन, यानी कि से भी ज्यादा, 105 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा, फॉर 1 लीटर, 1 लीटर के लिए, आप पेट्रोल के लिए। तो कुछ सिटीज, कुछ शहरों में मैंने देखा है कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए से भी ज्यादा चली गई है, ठीक है। अब इस समय तो कंट्रोल है, पहले की बात होगी, ठीक है। आगे देखो, दिस हैज बीन, ये सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या, फॉर फैमिलीज, उन परिवारों के लिए, ऑफ लोअर इनकम स्केल, यानी कि लोअर इनकम यानी कि कम आय स्केल वाले, ठीक है। तो ये कम आय स्केल वाले परिवारों के लिए एक गंभीर समस्या है, जिनकी आय कम है, जिनकी इनकम कम है, क्योंकि जब पैसे नहीं होंगे कहां से गाड़ियां चल पाएंगी, कहां से उनके खर्चे निकलेंगे, ठीक है। सो थ्रो दिस लेटर, इसलिए आपके लेटर इन द कॉलम, यानी कि सो थ्रो इस लेटर के, दिस लेटर, इस लेटर के, द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर, यानी कि आपके न्यूज़पेपर के एक कॉलम के माध्यम से, इसलिए आपके न्यूज़पेपर के एक कॉलम के माध्यम से, आई वांट टू अपील, मैं आग्रह करना चाहता हूं, टू द गवर्नमेंट, सरकार से, टू इमीडिएटली, यानी कि वो जल्दी ही कंट्रोल, नियंत्रित करें, द फ्यूल प्राइसेस, ईंधनों के कीमतों को, टू गिव, देने के लिए, सम साइन, कुछ साइन ऑफ रिलीफ, यानी कि कुछ आराम के जो साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है आराम के निशान, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। टू द सिटीजन, नागरिकों को, ऑफ द कंट्री, देश के। तो सो थ्रो दिस लेटर इन द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई वांट टू अपील द गवर्नमेंट टू इमीडिएटली कंट्रोल द फ्यूल प्राइसेस, टू गिव सम रिलीफ, सम साइन ऑफ रिलीफ टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। यानी कि आप, इसलिए आपके समाचार पत्र के एक कॉलम के माध्यम से, ठीक है, मैं इसलिए इस लेटर के द्वारा आपके समाचार पत्र के एक कॉलम के माध्यम से मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वो ईंधनों के, यानी कि डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस को जल्दी से जल्दी नियंत्रित करें और हम नागरिकों को कुछ आराम के
साइन हमें प्रदान हो सके, यानी कि कुछ आराम के राहत की खबर हमें मिले। ठीक है, तो वही चीज इसमें कहा गया है। तो इसमें भी कुछ हमें करना नहीं है, बस लेटर जब आप लिखें वही सेम प्रोसेस, सब्जेक्ट आपको सब में डालना है, बाकी अपनी प्रॉब्लम लिखकर ये सब लिख देना है। योर सिंसियरली XYZ आप लिख देना, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आपको लेटर जाकर बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, मैंने यहां पे आपको टॉप 3 लेटर बताए, थर्ड वाला ये था, ठीक है, और सेकंड वाला आपका ये है, और फर्स्ट वाला आपका ये है। ठीक है, तो टॉप 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट लेटर्स थे वो मैंने आपको बताया। सबसे पहले बिजली की समस्या को लेकर, उसके बाद में पानी की आपूर्ति को लेकर, उसके बाद में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर। तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। आई होप कि आपको तीनों लेटर बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।